हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विधिक व्यवसाय क्या है। भारत में विधिक व्यवसाय के इतिहास और विकास की चर्चा कीजिए। जो आपका लीगल प्रोफेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आपके एलएलबी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे चाहिए, वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइए। चलो अब आज का अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, विधिक व्यवसाय क्या है। भारत में विधिक व्यवसाय के इतिहास की विकास की विवेचना कीजिए। देखिए, हम लोगों ने बताया है कि आपको लॉ के अंदर पेपर में कैसे क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना है और नोट्स भी आपको कैसे बनाने हैं। दोनों का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है, जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी प्रकार अपन इसमें भी देखेंगे। विधि एक जटिल विषय है जिसे भाषा और उपवंत अत्यधिक क्लिष्ट माने जाते हैं। जो आपकी विधि लॉ है वो एक कठिन लैंग्वेज होती है, उसके अंदर क्लिष्ट शब्द होते हैं। विधि को आत्मसार करने के लिए, मतलब उसको जानने के लिए हर कोई व्यक्ति के संभव नहीं है। उसको अलग से उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है। योग्य अनुभव और परीक्षण प्राप्त व्यक्ति ही उसे आसानी से समझ सकता है। यही कारण है कि विधि का अपना एक पाठ्यक्रम है। जो व्यक्ति उस पाठ्यक्रम के तहत पढ़ता है वह व्यक्ति उसका अधिवक्ता कहलाता है। विधि व्यवसाय से अभिप्राय न्यायालयों में नियमित प्रैक्टिस से है। विधि व्यवसाय का मतलब यही है कि देखो, विधि व्यवसाय का मतलब यही है जो अपन कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं वही विधि व्यवसाय होती है। अधिवक्ता के कार्य न्यायालय के अपने पक्ष को रखना, प्रस्तुत करना और अपने पक्षकार की पैरवी करना, यह एक अधिवक्ता का कार्य होता है। एक तरह से यह उसका व्यवसाय है, क्योंकि इसके अवज में वह अपने पक्षकार से शुल्क प्राप्त करता है। यही विधि व्यवसाय कहलाता है, लीगल प्रोफेशन कहलाता है। विधि व्यवसाय में अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, प्लीडर इत्यादि कहे जाते हैं। जो विधि व्यवसाय करते हैं उन्हें अधिवक्ता भी कहते हैं, एडवोकेट भी कहते हैं, वकील भी कहते हैं, प्लीडर भी कहते हैं। ये अनेक शब्द है, बट वो एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग में आते हैं। वो ये है कि विधि व्यवसाय करने वाले, लीगल प्रोफेशन वाले व्यक्ति को अपन इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विधि व्यवसाय की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यह एक स्वतंत्र और पवित्र व्यवसाय है। इसका विस्तार और कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। जो व्यक्ति यह व्यवसाय करता है वह अधिवक्ता कहलाता है। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सेवा भाव होता है। यह व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के बीच सामूहिकता, देखो बार बेंच आपका क्वेश्चन आएगा, वो बढ़ती है, सामूहिकता रहती है। जो समूह में रूप में काम करते हैं वो बार होती है। ठीक है, बार क्या होती है, बेंच क्या होती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, बार बेंच जहां पर न्यायाधीश बैठते हैं उनके बीच मधुर संबंध की परिकल्पना की जाती है। ठीक है, इसमें दलील और भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। देखो, भ्रष्टाचार, करप्शन का कोई स्थान नहीं है। विधिक व्यवसाय एक पवित्र व्यवसाय है। विधिक व्यवसायी न्यायालयों के अधिकार माने जाते हैं। विधिक व्यवसायी जो होते हैं वो न्यायालय के अधिकारी माने जाते हैं। अधिकारी होते हैं, वही तो कार्य करने वाले होते हैं कोर्ट के अंदर, तो इसलिए वही अधिकारी भी माने जाते हैं। भारत में विधिक व्यवसाय का इतिहास व विकास। अब भारत में विधिक व्यवसाय कैसे आया, किस प्रकार विकसित हुआ, वो हम लोग जानेंगे। जैसे अपन ने पहले भी बात की थी कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहिए। पॉइंट्स में डिवाइड करके ही उसको लिखना चाहिए आपको, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे से समझ पाए कि आपको अच्छे से नॉलेज है और वो अच्छे से मार्क्स भी दे सके आपको। तो वो अपन ने जो लीगल नोट्स की भाई अपन ने कैसे करे, ड्राफ्टिंग कैसे करे, उसमें बताया है। देखिए, पहला पॉइंट है आपका, वो है विधिक व्यवसाय के इतिहास को अपन 6 पॉइंटों में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेयर कोर्ट एवं
जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन विधिक व्यवसाय होता है वो, ठीक है। दूसरा है कंपनी न्यायालयों में विधि व्यवसाय, कंपनी न्यायालयों के तहत जो विधि व्यवसाय होता था वो। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधीन विधिक व्यवसाय। फिर उसके बाद में लीगल प्रैक्टिसिंग एक्ट के अधीन विधिक व्यवसाय। फिर इंडिया बार काउंसिल एक्ट 1926 के अधीन विधिक व्यवसाय। फिर स्वतंत्र भारत में विधिक व्यवसाय। इस प्रकार ये 6 पॉइंटों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट अपना है वो है मेयर कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधीन विधिक व्यवसाय। मेयर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधीन विधिक व्यवसाय। भारत में विधि व्यवसाय की सूत्रपात मेयर कोर्ट की स्थापना से माना जाता है। ब्रिटिश काल में 1926 के चार्टर द्वारा प्रथम बार मेयर कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई। इन न्यायालयों में न्याय प्रशासन का संचालन सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता था। इन न्यायालयों का गठन व प्रक्रिया इंग्लैंड के न्यायालयों के समान थी। इस चार्टर में इसको आगे लेकर कुछ अन्य चार्टरों में विधिक व्यवसाय को स्थान दिया गया था, लेकिन इस व्यवसाय को व्यवस्थित रूप सन 1773 में रेगुलेशन एक्ट में दिया गया। देखिए जो 1926 लिखा हुआ है वो 1926 ना होके 1626 होगा आपका, तो ये करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी न्यायालयों की विधिक व्यवस्था। देखिए मेयर कोर्ट की स्थापना के साथ ही जो ये विधिक व्यवसाय का सूत्रपात हो गया था, इसको नियमित और व्यवस्थित रूप देने के लिए 1993 में एक रेगुलेशन पारित किया गया, जिसे बंगाल देश सहित दीवानी अदालत के लिए वकीलों की प्रथम बार सूचीबद्ध किए गए। देखिए 1993 में एक रेगुलेशन पारित किया गया। उस रेगुलेशन में वकीलों की एक सूची पारित की गई कि कौन कौन वकील है, कौन कौन एडवोकेट है जो कि आपके कोर्ट के अंदर विधिक व्यवसाय करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधीन विधिक व्यवसाय। तो जो 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था, उसके तहत विधिक व्यवसाय कैसे हुआ भारत में, ये देखेंगे अपने। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी न्यायालय जो नगर थे उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस एक्ट के तहत उच्च न्यायालय बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो थे उसको समाप्त किया गया, अवसान किया गया था इस एक्ट के द्वारा। और इसके अधीन और अन्य चार्टरों के अधीन जो उच्च न्यायालय है वहां पे वकील, अटर्नल और एडवोकेट आदि की सूची बनाई गई, उन्हें अनुमोदित और करने की शक्ति प्रदान की गई और इन न्यायालयों को सूचीबद्ध कर व्यक्तियों को वकालत करने का अधिकार दिया गया जो था। इन न्यायालयों द्वारा ही उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और जो अपने सुप्रीम कोर्ट थे उनको समाप्त किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने, वो है लीगल प्रैक्टिसिंग एक्ट 1879 के अधीन विधिक व्यवसाय। तो इसके अंतर्गत इसको 2 भागों में अपन वर्गीकृत करते हैं, एडवोकेट और वकील। मतलब इस जो एक्ट का था उसका मुख्य उद्देश्य 2 भागों में बांटना था। एडवोकेट कौन थे, जो आयरलैंड और इंग्लैंड के बैरिस्टर और प्लीडर थे, उनके संकाय के सदस्यों को एडवोकेट कहा जाता था। और जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों से विधि की शिक्षा की है, स्नातक किया है और विधिक व्यवसाय चालू किया है, उन्हें वकील कहा जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिया बार काउंसिल एक्ट 1926 के अधीन विधिक व्यवसाय। सन 1923 में सर एडवर्ड चामिर की अध्यक्षता में एक इंडिया बार कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के बारे में निम्न सुझाव का काम सौंपा गया। बार काउंसिल का गठन करना, हाई कोर्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर का बार काउंसिल की स्थापना का सुझाव दिया। इसने मतलब जो अपने बार काउंसिल का गठन कैसे करते हैं वो अखिल भारतीय बार काउंसिल के गठन का सुझाव दिया कि एक अलग से होनी चाहिए। इन सब के बारे में इसने बताया। एक तरह से अपने एडवोकेट वाला जो कोर्ट है वो इसी के द्वारा बनाया गया था। बट जो स्वतंत्रता के बाद और चेंजेस आए उसके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।